अगर इस बॉल के सहारे वो यूनिवर्स को बताना चाहते हैं तो यूनिवर्स एग्जिस्टेंस पे आगे का थोड़ा वीडियो देखो आप, क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं। इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फैलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इन्फिनिटी यस ये चीज़ भी सही है, इन्फिनिटिव कॉजेज है, आपको रिग्रेट्स कॉजेज है। कभी आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि गॉड है, क्योंकि बात यही है कि आपने एक बार बताया कि कोई भी चीज़ इसके बाद इसके बाद इसके बाद कहाँ तक जाएगी, कहीं ना कहीं तो एंडलेस होगा, तो इंड होगा, लेकिन वो इंडलेस है। अगर इंडलेस आपको एक इन्फिनाइट जगह जाके इंडलेस को आप बिलीव करना है तो इससे पहले ही क्यों नहीं मान लेते आप कि यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं है, जो है सब यूनिवर्स के अंदर है और यूनिवर्स सेल्फ में एग्जिस्ट करती है। पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल हैं या नहीं। अगर पॉसिबल हैं तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी और ऐसी बीइंग्स को हम साइंस में एनर्जी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये हम सबको फिजिक्स में 9th 10th के बाद से ही पता चल जाता है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो इटर्नल है, जो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो है एनर्जी। आप कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी सुपर पावर की बात करो तो सिर्फ वो एनर्जी ही की तरह ही फॉर्म में एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में। अगर आप गॉड का ऐसा बोलना चाहते हैं एनर्जी ही गॉड है, तो इस यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल्स में एनर्जी इवॉल्व है। और इस वजह से जो आप कहीं इन्फिनाइट के रिग्रेट्स के बाद जाके आप बिलीव करना चाहते हैं कि कोई गॉड एग्जिस्ट करता है, तो आपको ये एग्जिस्ट मानना पड़ेगा, तो यूनिवर्स है सेल्फ एग्जिस्टेंस में है और यही गॉड है। आप ऐसा बिलीव कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स के बाद कोई गॉड है जो एग्जिस्टेंस को रखता है और इस यूनिवर्स को चला रहा है। ये डज गॉड एग्जिस्ट का क्वेश्चन जो है ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपने प्रूफ नहीं किया। आप ये सिर्फ कह पा रहे हो कि कोई ऐसी चीज़ है, तो मैंने बताया हाँ ऐसी चीज़ है, द एनर्जी जो एक ही फॉर्म में रहती है। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू। थैंक्स। एनर्जी जो कि नॉलेजेबल है, आपको पता होगा कि आप जो भी आज अभी देख रहे हो इंटरनेट पे है वो नॉलेजेबल है, क्योंकि हम एक एनर्जी है जो हम वेव फ्रीक्वेंसी के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो एनर्जी है। वो सिर्फ एक फॉर्म से अलग फॉर्म में चेंज हुई है। सो इस टॉपिक पे यही है कि मौलाना अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कह के